चलिए गाइस, तो हम थोड़े से क्वेश्चन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके थोड़े से क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे वैरायटी के, ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला काफी इजी है, ये डब्बे में लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब थोड़ा सा समझ लो होता है कि मान लो दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी। तो इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है मतलब ये ए बी की लेंथ बेसिकली, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही x2 माइनस x1। अब आप पूछोगे x1 y1 क्या है, तो मान लो भाई ये कोई पॉइंट है ए, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ना। मान लो ये कोऑर्डिनेट है 3 और 5 और ये कोऑर्डिनेट है 2 और 0, मान लो कुछ भी कोऑर्डिनेट है। तो बस x1 y1 क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस अभी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इसमें डाल के फॉर्मूला निकाल लो और आंसर निकाल लो, लेंथ निकाल देगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना ए और बी, और ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ और इस पॉइंट को बी मान लूँ, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। ये मान लो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला ऐसे है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस ये है। और इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब पूछोगे x1 y1 क्या है, तो पहला अकॉर्डिंग ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो। x2 माइनस x1 यानी माइनस ए माइनस, यानी माइनस 2a का स्क्वायर, बस इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो y2 माइनस y1, इसको सामने देख लो, ये सॉल्व करता हुआ मैं चला, आंसर आ गया नीचे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ये 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36 15। पॉइंट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, और पूछा का इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में पूरा, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरा अंडर रूट। तो बस ये लगा लो, ये दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में लगा दो ये फॉर्मूला। अब आप पूछोगे x1 y1 क्या है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सीधे फॉर्मूला पुट करो, x2 है 36 माइनस 0, तो 36 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 150 माइनस 0 प्लस 15 का स्क्वायर। बस वो खोल फोल लो, सॉल्व कर दो डायरेक्ट। ठीक है, देखो अब ये आ गया। अब 36 का स्क्वायर होता है, एक तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने की बात है। 1296 होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है 225। ये मुझे पता था 15 का, मैंने आपको बोला भी स्क्वायर रूट आप याद करो 30 तक। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1521, और इसको जब आप बाहर निकालोगे तो आएगा 39। इसका स्क्वायर रूट जब आप सॉल्व करोगे 1521 का, तो 39 बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 39। हमने जो कि निकाल दिया 39 आ गया ना आंसर। अच्छा एक और बात, किसी बच्चे को स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करने नहीं आते तो घबराना मत, नीचे कमेंट में लिख देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा जिसमें स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हो बता दूंगा, ठीक है। पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप 10th के बच्चों, तो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा तो भी घबराने वाली बात नहीं, नीचे कमेंट में डाल देना एक बार, ठीक है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, वही डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x2 y1 क्या होता है, दो पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, तो एक पॉइंट ये 3 माइनस 4 और दूसरा 0 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, सॉल्व कर दो। तो 0 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, 9 प्लस 16 होता है 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 5। तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस है 5। डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट सॉल्व किया सीधे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता देता है। समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम पता लगा लेते हैं। चलो गैस, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी सी एक रेक्टेंगल है, मैंने बना रखा है पिंक से, उसकी तीन वर्टिसेस दे रखी है, ए की 0 3, ओ 0 0 और बी 5 0, और पूछ रहा है डायगोनल बताओ। तो ये डायगोनल बता देते हैं हम, ये ए बी, इसकी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख के दिखाता हूँ आपको।
तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने ब्लू से लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो x1 y1 इसमें क्या होता है, ये 2 पॉइंट है तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, y2 मान लो, बस ये फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो। तो अब आप देख लो, मैंने सीधे बस ये फॉर्मूला ही जो अपना था डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी की वैल्यू यहाँ पुट करी है, देख लो y2 माइनस y1 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 डाला। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये 25 प्लस 9, तो इसका आंसर आ गया लेंथ √34। तो ये है डायगोनल लेंथ √34। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इजी। ये कह रहा है द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए कोई भी, मान लो पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, मान लो ये स्क्वायर है तो टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। अगर मान लो ट्राइंगल है तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, मतलब तीनों लेंथों का सम, लेंथ का सम ट्राइंगल बताना है। लिख ली ओरिजिन पे लिख दी, ए पे लिख दी 0 x 0 तो इन तीनों की लेंथ की हमें कैलकुलेट करना है सम। तो यहाँ पे आके 3 हो गया, फिर यहाँ से आता 4 है, क्योंकि 4 और ये देखो ये पाइथागोरस ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस ट्रायंगल में ट्रिपलेट ही कहता है, जब ये हाइपोटेनस निकालोगे तो इसकी लेंथ 5 होगी। तो सम कर दो, 5 + 4 + 9 12 है इसका आंसर। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ नीचे। तो ये बोल रखा है कि ये जो Q है, ये जो Q पॉइंट है 0 1 जिसके कोऑर्डिनेट है, वो इक्वी डिस्टेंस है P से भी और R से भी, मतलब QP और QR दोनों बराबर है इनका डिस्टेंस। तो जब QP और QR बराबर है तो QP स्क्वायर और QR स्क्वायर भी बराबर होगा। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट में है ना, जब हम QP निकालेंगे Q और P इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो हमें अंडर रूट में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट वाला हट जाएगा और हम x की वैल्यू आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम लगाते हैं QP पे, पहले लगाओ क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, ओ सॉरी x1 सेकंड क्या लिख रहा हूँ मैं, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 है, लगाओ QP पे डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन स्क्वायर है तो हम ये स्क्वायर रूट भूल जाएंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है ना, तो ये अंडर रूट हम हटा सकते हैं। तो क्यू x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 25, प्लस ये ना प्लस बस अंडर रूट नहीं लगा रहे, प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 और -4 यानी 16 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो QP स्क्वायर हो गया आपका 41। तो ये हो गई QP की वैल्यू 41। अब आ जाओ इन दोनों में लगाओ QR में डिस्टेंस फॉर्मूला यही, तो QR में इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। हमें तो बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो अब QR में लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 यानी x स्क्वायर QR में लगा रहे हैं, ध्यान रखना QR में लगा रहे हैं हम QR में, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 यानी 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर है 25। तो ये हो गया QR का स्क्वायर और ये QP का स्क्वायर तो हमने निकाल लिया 41, और ये हमने अभी बोल रखा है कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वी डिस्टेंस है। तो बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, तो 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, QP इज इक्वल टू QR को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरे कलर से लिख देता हूँ पिंक से। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 25 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा x स्क्वायर। तो ऐसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। तो बस हमने ढूंढ दी x की वैल्यू +-4, और यही आंसर x की वैल्यू होगी +-4। चलो गाइस, ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने प्रीवियस इस तरह का क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, पर एक बार समझ लो, प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर तो आपकी। तो देखो इसमें क्या करना है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो रिलेशन मतलब हमें x और y में इक्वेशन बनानी है x और y के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि ये एक पॉइंट है एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इस पॉइंट को जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर इस पॉइंट को मैं P मान लूँ, मान लो ऐसे P मान लूँ एक्स वाई, और इसको A मान लूँ 7 और 1 कोऑर्डिनेट वाले को, और इसको B मान लेते हैं 3 और 5 वाले को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके भी बराबर है, मतलब इन दोनों की लेंथ भी बराबर है, मतलब P और A की लेंथ भी बराबर है और P और B की लेंथ भी बराबर है, ये कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन, मतलब PA इज इक्वल टू PB, ये कह रहा है क्वेश्चन में।
तो हम ये दोनों कर लेंगे, एक बार पी ए की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक बार पी बी की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में। यही काम हम करना है, समझ गए। तो अब हम पी की वैल्यू निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपको सबको आता है, x1 y1 लगाओ पी वगैरह में। तो अब क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा ऐसे अंडर रूट में, है ना। तो हम क्या करते हैं, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर कर देते हैं ताकि अंडर रूट हमारा कट जाए और हमारे एक्स में आराम से इक्वेशन हम बना पाए जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है। तो पी ए स्क्वायर निकालेंगे, तो पी ए स्क्वायर क्या है, ये पी है ये ए है, तो पी है तो इसमें ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले पी ए में लगाते हैं। तो पी ए स्क्वायर क्या हो गया, पी ए स्क्वायर हो गया पे x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस ये अंडर रूट तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं, ये स्क्वायर ले रहे हैं ना, जब स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है। अच्छा पी स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1, अब लिखो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 माइनस y, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो हमारा पी स्क्वायर हमें मिल गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम निकालते हैं पी बी स्क्वायर, समझ लो मेरी बात को। अब हम निकालेंगे पी बी स्क्वायर, तो अब जल्दी से पी बी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। अब हमारा पी ए तो निकल गया पी ए स्क्वायर, अब पी बी स्क्वायर भी निकालो, ये रहा पी और ये रहा बी, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अंडर रूट क्यों नहीं ले ले, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, डिस्टेंस होता है ना। अगर हम सिर्फ पी ए लेंगे तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, लेकिन हमें रिलेशनशिप निकालना है एक्स और वाई का, तो हमें अंडर रूट हटाना होगा, तो हमने स्क्वायर ले लिया। चलो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो y2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमारी पी ए स्क्वायर हो गया और पी बी स्क्वायर हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर आपस में बराबर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके भी इक्वल डिस्टेंट है और इसके भी इक्वल डिस्टेंट है। तो इन दोनों को इक्वल पुट करके हम एक्स के और वाई में रिलेशन निकाल लेंगे। अब इन दोनों को बस आप इक्वल पुट करना है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ये पुट कर दो। अब आप पी ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, पी बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब इसको पुट करके काट पीट के एक्स और वाई में आप इक्वेशन बना दोगे, ठीक है गाइस। अब आपकी दो इक्वेशन बन गई, ये पी ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है और पी बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है। ये पी ए स्क्वायर है आपका और ये पी बी स्क्वायर है आपका। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, उसके बाद एक्स और वाई में एक इक्वेशन बना दो। ये आप बना दोगे, मैं आपको लास्ट इक्वेशन जो बनेगी आपको आंसर बता देता हूँ, ऐसे बनेगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो बस आप इस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर को इक्वल करो और ये फॉर्मूला खोलो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल के सॉल्व करो। ये काटना पिटना तो आप खुद प्रैक्टिस करो, और लास्ट में इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस वाई का 2। और यही पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ऐसे होगा क्वेश्चन, लेंथी है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन है इजी, अपने इस फॉर्मूले से हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो इक्वल करके, ठीक है। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके इस क्वेश्चन से, गौर से सुनते जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से। तो मान लो इस पॉइंट को ए मान लें, हम इसको बी मान लें। चलो यहाँ लिख ही लेता हूँ कि ए हो गया आपका 2 माइनस 5 और बी आपका हो गया -2 और 9, ठीक है, यही है ना। और कह रहा है ये एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, वो इन दोनों पॉइंट के बराबर है। मान लो वो पॉइंट हम मान लेते हैं पी, तो एक्स एक्सिस पे है, ऐसे होती है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो पॉइंट यहाँ कहीं है, तो यानी एक्स पे है, तो यानी वाई तो 0 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट ही हो गए एक्स और वाई 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पी वाला जो पॉइंट है, ये इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी कह रहा है, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो बस अब आपको पी ए कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच में, ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है ए, तो पी आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ऐसी पी भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे, फिर दोनों को इक्वलेट कर दोगे और बेसिकली आप ये एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको ये पूरा पॉइंट पता चल जाएगा। तो बस पी ए निकालो, पी ए निकालो पहले। तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है ना, मैं मान के चल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट में होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में होता है ना। तो हम अंडर रूट में है इसलिए हम स्क्वायर ले लेंगे, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ताकि अंडर रूट कट जाए और हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है गाइस। तो अब निकालना शुरू करते हैं, हम इसको पी ए स्क्वायर ले लेते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बस हम डायरेक्ट। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले पी ए में लगाओ। तो ये x1 ले लिया हमने, ये y1 ले लिया, x2 ले लिया, y2 ले लिया। तो लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर
टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी -5 -0 यानी -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई पी ए। अब सिमिलरली पी बी भी लगाओ पी बी स्क्वायर पे यानी इन दोनों पे। तो ये x1 मान लिया y1 मान लिया, अब ये वाला x2 मान लो ये वाला y2 मान लो, क्योंकि pb निकाल रहे हैं तो pb स्क्वायर निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 और माइनस x का होल स्क्वायर, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है तो 9 माइनस 0 है 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा pb स्क्वायर। बस अब p इज इक्वल टू pb कर लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इन दोनों को सॉल्व करके। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता है आपको, पी बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, इन दोनों को इक्वल करके मैं आपको बोलूंगा कि x की वैल्यू निकालो और एक बार x की वैल्यू निकल गई तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। बस तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, इन दोनों को इक्वल करके देखो सामने, ये बस ये फॉर्मूले से खोल देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल के सॉल्व करो, ये सॉल्व तो खुद क्या करो ताकि तुम्हारा पेन चलेगा कॉपी पे तो प्रैक्टिस होगी। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर करके x की वैल्यू निकालो और वो x की वैल्यू यहाँ डालोगे तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा जो कि ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो इसको a मान लो -40, इसको b मान लो 40 और इसको c मान लो 03, और बोल रखा है कि ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो किस तरह के ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसमें 2 साइड इक्वल होती है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें तीनों साइड इक्वल होती है। और एक होता है स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो हमें ये बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है ये। तो कैसे बताएंगे भाई, 3 पॉइंट हमें बता दिए ए बी सी, तो हम क्या करेंगे ए बी की पहले ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, बी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे और ए सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। भाई ट्रायंगल ऐसे ही होता है ना ए बी सी, तो हम अगर ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ए बी की लेंथ पता चल जाएगी, फिर हम बी सी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बी सी की लेंथ पता चल जाएगी और ए सी पे फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ए सी की लेंथ पता चल जाएगी। तो तीनों लेंथ पता चल जाएगी तो हम बता पाएंगे कि किस टाइप का ट्रायंगल है भाई। अगर 2 लेंथ इक्वल हो रही होगी तो आइसोसेलेस है, तीनों लेंथ इक्वल हो रही होगी तो इक्विलैटरल है, और अगर एक भी लेंथ तीनों लेंथ अलग अलग होगी तो स्केलिन है। तो करके देखते हैं, पहले ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, निकालते हैं चलो ए बी। तो ए बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस ये माइनस तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस डायरेक्ट, मैं मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूला आता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y9, तो ये तो 0 ही है। तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 8, तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 8 बचेगा, तो ए बी की वैल्यू होगी 8। चलो अब दूसरा निकालते हैं हम बी सी, तीनों साइड निकाल रहे हैं ना। अब तो बी ये रहा, सी ये रहा, तो मान लो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो x2 माइनस x1 या 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 0 है, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 ही होता है। तो इसको सॉल्व करो, 16 प्लस 9 25, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो BC की वैल्यू आ गई 5। तो ए बी आ गया 8, BC आ गया आपका 5। अब हम निकालेंगे तीसरी साइड AC, तीसरी साइड AC। चलो गाइस, तो अब हम तीसरी साइड निकाल रहे हैं। पहली साइड हमने निकाल ली AB, 8 आई उसकी लेंथ, फिर दूसरी साइड निकाली BC, 5 आई। अब AC निकालते हैं, तो A ये रहा -4 और 0, ठीक है। तो AC है -4 और 0, A मतलब है -4 और 0, और C है आपका 0 और 3। तो इन दोनों पॉइंट में ये A है, ये C है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मान लो इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। चलो लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 ये 25 आ गया यानी 5 आ गया। तो भाई हमें दो साइडें इक्वल मिल गई, BC जो 5 हमने पहले निकाल दिया था और AC भी 5 आ गया। तो किसी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो कैसा ट्राइंगल होता है, वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस। तो ये जो पॉइंट है ABC, ये किस टाइप का ट्राइंगल है, ये पूछा था क्वेश्चन में, तो हमने बता दिया ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। ठीक है, चलो बाय।